डियर लर्नर, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ravi.net। मेरा ये वीडियो स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियो में अगर पे नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। घात और घातांक के पार्ट 1 में हम इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले के बारे में चर्चा किए थे। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है 3 के पावर -2, इसको सॉल्व करना है। हम जानते हैं a के पावर -m बराबर 1/a के पावर m होता है। तो इसका हम इससे तुलना करेंगे। तो a इक्वल टू क्या है, 3 है और m के जगह पे क्या है, 2 है। तो तुलना करेंगे और इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 1/a की जगह क्या है, 3 और m की जगह पर 2 लिखेंगे हम। 1/3 के पावर 2 है तो इसको 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 3 3 जा 9, आंसर इसका होगा 9। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे, 1/3 के पावर -2 इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे हम, इसकी कंपेरिजन फिर हम उसी तरह करेंगे। हम a के पावर -m इक्वल टू 1/a के पावर m होता है। इसका कंपेरिजन हम इससे करेंगे हम। तो a की जगह पर क्या दिख रहा है, 3 और m की जगह पर 2 दिख रहा है। तो इस तरह लिखेंगे हम, 1 रहेगा और अपान फिर 1/m, 1 और a की जगह पर 3 है और m की जगह पर 2 ऐसे लिख देंगे हम। 1 अपान और 1/3 के पावर 2। तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 1 और 3 3 जा 9 होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 लिखा है, फिर अपान और एक भिन्न दिख रहा है 1/9। जब इस तरह का हो तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक हम अपनाएंगे। a/b और होल अपान अगर c/d हो तो सॉल्व करने के लिए हम d का a से मल्टीप्लाई करेंगे और c का b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 है, इसके नीचे हम ऐसे इस तरह लिख करके भी इसको समझ लेंगे हम। तो ये 9 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × 9/1 × 1 सॉल्व करेंगे तो आएगा 9। ये ही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट है, उसमें लिखा है -4 और होल के पावर 5 और -4 होल के पावर -10 है। एक हम फार्मूला जानते हैं कि a के पावर m हो और गुणे a के पावर n हो, यानी कि दो ऐसे नंबर हो जिनके बेस समान हो और घाते अलग अलग हो। तो क्या करेंगे हम, गुणा करने पर ऐसे में गुणा करने पर घाते आपस में जुड़ जाएंगे। जिनका बेस समान हो घाते अलग अलग हो, तो बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। a के पावर m प्लस n होता है। तो इसका हम इससे तुलना करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। a की जगह पे -4 है और m की जगह पर 5, n की जगह पर -10 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो -4 लिखेंगे हम और घाते आपस में जुड़ जाएंगे। तो होगा 5 और अब प्लस -10 होगा। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा माइनस में। माइनस गुणे प्लस, इन चिन्हों का मल्टीप्लाई में माइनस आता है। तो ये हो जाएगा -5 -10। 5 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, -5 आएगा और -5 लिख आया है। इसको हम लिख सकते हैं 1/5
जब कभी ऐसा नंबर दिया हो इस फॉर्म में a के पावर माइनस m के फॉर्म में दिया हो तो इसको 1/a के रूप में लिख सकते हैं। अब a की जगह पे क्या है माइनस, a की जगह पे क्या है -4 और m की जगह पे क्या लिखा है 5 लिखा हुआ है, m की जगह 5 लिखा हुआ है, तो नीचे आ जाएगा -4 और होल के पावर 5। इसको और सरल करके लिख सकते हैं -1 के पावर 5 -1 इंटू 4 के पावर 5 भी ऐसे करके लिख सकते हैं -1 के पावर 5 इंटू 4 के पावर 5। जब इस तरह कभी दिया हो तो देखेंगे अगर माइनस के पावर हमारा अगर हम 8 नंबर है तो ये माइनस में आएगा, तो 1/, माइनस के पावर 5 है तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा और 4 के पावर 5 हो जाएगा, तो ये माइनस चिन्ह ऊपर लिखा जाएगा और 1/4 के पावर 5 और सरल करेंगे तो -1/4 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अब मल्टीप्लाई करेंगे -1/, इसको और साल करेंगे जब 4 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 16 16 जा 256 और 4 बार मल्टीप्लाई और करेंगे तो 1024 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन को हम और देखते हैं, इसमें सरल करना है इसको। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। जब कभी ऐसे दिया हुआ है कि अगर किसी नंबर के पावर से पावर 5 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ 2 के पावर -6, जब ये डिवाइड का चिन्ह हो किसी नंबर के ऊपर कोई पावर लिखा हुआ है और ये डिवाइड का चिन्ह हो तो इसमें स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। हम ये क्या है डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन से और ये जो चिन्ह है इसको बदलेंगे हम, अगर ये माइनस है तो माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, तो 2 के पावर 5 हो गया। और डिवाइड है, डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन साइन से और 2 लिख देंगे और इस माइनस चिन्ह को की जगह पर हम प्लस लिखेंगे, तो +6 मतलब 6, +6 मतलब 6 ही होगा। और हम जानते हैं कि जब बेस समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n होता है। जब बेस समान होंगी तो घातें आपस में जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 5 और +6 हो जाएगा, क्या आएगा 2 के पावर 11 सर हुआ। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है 4 के पावर -3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखना है। तो जब भी इस तरह से दिया हो 4 के पावर -3 या किसी भी नंबर के पावर माइनस चिन्ह के रूप में लिखा हुआ, पावर माइनस चिन्ह के रूप, कोई भी नंबर हो जिसके पावर माइनस चिन्ह के रूप में लिखा हुआ हो, तो उसमें क्या करेंगे सीधी सी बात हम 1 लिखेंगे और उसके अपान में क्या करेंगे हम वो नंबर लिख देंगे और उसका जो पावर होगा वो लिख देंगे। जब भी इस तरह से दिया हो कोई नंबर हो उसके पावर अगर माइनस चिन्ह में है तो 1 लिखेंगे और उसके अपान में उस नंबर को लिख करके जो पावर होगा वो लिख देंगे हम 1/। अब 4 के पावर 3 है तो 4 को 3 बार आधार 2 के रूप में लिखना है, तो हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और होल के पावर 3, तो 2 2 बार मल्टीप्लाई है तो 2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं और होल के पावर 3। एक ये फार्मूला होता है, अगर a के पावर m हो और होल के पावर n हो तो क्या होगा a है और घाते इसमें m में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे यही करेंगे, हम 2 हो गया और इस 2 में इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो गया 1/2 के पावर 6। इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब कोई भी नंबर लिखा हो 1/2 के पावर 1 नंबर के ऊपर पावर लिखा है तो इसको हम इसमें हम ये नंबर लिख लेंगे और पावर को जो है उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे। हम वो नंबर लिख लेंगे और पावर का चिन्ह बदल के लिखेंगे। अगर ये प्लस में है तो इसको हम लिखेंगे माइनस में, अगर ये माइनस होता तो इसको प्लस में बदल के लिख लेते हैं। या तो इसको कंपेरिजन भी कर सकते हैं, a के पावर m बराबर a के पावर -m होता है। कंपेरिजन करेंगे तो a के जगह पर 2 और m की जगह पर 6 और माइनस चिन्ह के साथ में इसे लिख देंगे। ऐसे ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है। इसमें है 2 के पावर 5 डिवाइड बाई 2 के पावर 8 और होल के पावर 5 इंटू 2 के पावर -5 है। इसको सॉल्व करना है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन होगा तो हम बताए थे कि ये क्या है, ये जो डिवाइड है, डिवीजन का चिन्ह है, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसके बगल में जो नंबर है इसके जो पावर है इस पावर को हम चिन्ह बदल के लिखेंगे। प्लस में है तो इसको हम माइनस के रूप में लिख करके लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 के पावर -8 और होल के पावर 5 लिख लेंगे इंटू 2 के पावर -5। जब बेस समान हो तो घाते जुड़ जाएंगे तो 2 और 5 और प्लस -8 और होल के पावर 5 इंटू 2 के पावर -5। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 -8, 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो लिखेंगे -3 और होल के पावर 5 गुणे 2 के पावर -5। हम जानते हैं कि a के पावर m होल के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m गुणे n। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और होगा 2 के पावर -15 इंटू 2 के पावर -5। अब फिर यहाँ देखेंगे कि बेस समान है, घाते गुणा करने पे घाते आपस में जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर -15 और ये इसमें जुड़ेगा तो होगा -5। तो 2 के पावर -15 में जब -5 जोड़ेंगे तो होगा -20। ये इसका आंसर होगा। इसी क्वेश्चन है, इसका एक सेकेंड पार्ट और देखेंगे हम। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट ये है। इसमें लिखा हुआ है -4 के पावर -3, 5 के पावर -3 और -5 के पावर -3 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी के पावर एक ही है, -3 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम देखते हैं कि इसके पावर को कंप्लीट देखते हैं। हमारे बेस अलग अलग हैं तो इसके पावर को देखेंगे, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है। तो ये क्या है, पावर इसके समान है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, अगर a के पावर m हो और गुणे यहाँ पर बेस इसका अलग अलग है, मतलब बेस अलग है पावर समान है। अगर a के पावर m हो और b के पावर m में तो क्या लिखेंगे हम, a गुणे b के पावर m लिखेंगे। अगर ये 3 संख्या होती तो क्या होता, a के पावर m गुणे b के पावर m गुणे c के पावर m क्या होता, a गुणे b गुणे c होल के पावर m लिख देते हम। अगर m की जगह अगर ये -m होता तो क्या होता, यहाँ भी माइनस हो जाता। अब इसको हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और जितने भी नंबर हैं सबको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। -4 गुणे 5 गुणे -5 और होल के पावर -3। इसी फॉर्म में इसको हम लिखे हैं। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 या 20 -20
-4 और गुणे 5, क्या हुआ 4 5 या 20, और ये माइनस चिन्ह है तो -20 हो जाएगा। और इस -20 में फिर इस -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो माइनस 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 और गुणे माइनस क्या होगा, प्लस चिन्ह होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 या 100 प्लस 100, तो लिखेंगे हम 100 के पावर -3, या तो इस तरह लिख सकते हैं या 1/100 के पावर, अब -3 है तो इसको क्या है 1/, में लिखेंगे और ये माइनस चिन्ह हटा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। और सरल करना तो इसको 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, वन लिखेंगे और इसके बाद 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आंसर हो जाएगा इसमें। 4 के थर्ड पार्ट है, इसको हम देखते हैं, यहाँ पर 1/8 है इंटू 3 के पावर -3 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम पावर के रूप में कन्वर्ट बदलेंगे हम, तो इसको हम ले सकते हैं 8 को क्या ले सकते हैं 8 = 2 × 2 4 और इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 कितने बार लिखा गया है 3 बार, तो 2 के पावर हम 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/8 है, 8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर -3, अब 2 के पावर 3 है तो इसको हम, इसकी तुलना हम करेंगे 1/a के पावर m से, तो इसको हम a के पावर -m के रूप में लिख सकते हैं, तो a = क्या है 2 और m = क्या है 3 है, तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम, ये हमारा होगा 2 के पावर -3 और गुणे 3 के पावर -3, अब यहाँ पर घाते समान है और बेस अलग अलग है, तो हम जानते हैं कि a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर a गुणे b के होल के, जब a के पावर m हो और गुणे a के पावर 2 नंबर हो, a के यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर हैं 2 और 3, जब इनका बेस अलग अलग हो, घातीय समान हो, तो दोनों नंबर के होल के पावर m लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 × 3 और होल के पावर -3, तो 2 3 या 6, 6 के पावर -3 आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए, जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें।